मुनावर निकल जाए, अंकिता निकल जाए, विकी निकल जाए, आपको लगता है कि शो देखेगा कोई? कुछ तो होना चाहिए। अब तहलका की वजह से शो चलेगा, सना की वजह से शो चलेगा क्या? इनफैक्ट अब विकी बहुत समझदारी से ऐसे दिमाग लगा रहा है, पूरा दिमाग ही उसका ऐसे चला गया है कि वो अपनी वाइफ को भी भूल गया है उस चीज़। खानजादी मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी फेकू लड़की है। देखो प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और ऑडियंस को भी एक चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और नहीं भी है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, और स्ट्रेस में ऐसी चीज़ें होंगी तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगा। उन सबसे अच्छी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खानजादी है, फेक दिखाती है, फेक करती है चीज़ें, उससे तो अच्छा मना रहा है। क्या होता है देखो, शो से बाहर जल्दी निकल आए थे, गेम स्टार्ट हुआ नहीं था एक्चुअली। गेम स्टार्ट हुआ मेरे निकलने के बाद। जो कैमरे पे जा जा के बोलते हैं ना कि अरे मेरे हथियार ये हैं, तो मैं ये कहूँगी मेरे हथियार सामने से हैं, अब जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लेना। जब दिमाग की बात आ जाता है तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मुझे कैसे जीतना है। तो बात। हाय सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। और बहुत सारे बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट ऐसे थे जो वाकई आपसे बहुत कम कुछ शो में अपना एफर्ट्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन आपका इतने जल्दी निकल जाना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लगता है अगर ये ऑडियंस के हाथ में होता तो शायद आपसे पहले कोई और निकलता और आप नहीं निकलती, क्योंकि घर वालों के हाथ में इस फैसले को दिया गया था, इसीलिए आप निकली। यस वो तो सबको पता है इनफैक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो जो भी मेरा हुआ था वो घर वाले ऐसे चाहते ही थे कि हाँ भाई मैं निकलूं, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं थी मेरे सामने बात करने की। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा होता है लाइफ में, क्या बोल सकते हैं किसी को। घर के अंदर कितना प्लानिंग करके गई थी, क्योंकि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि कंटेस्टेंट्स पिछले सीज़न को फॉलो करके दिमाग में गेम प्लान करके घर के अंदर गए हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कितना प्लानिंग करके गई थी कि घर के अंदर जाकर आपको क्या करना है इस बारे में। आपने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था इसीलिए मैं पहली बात तो मेरा हैंड टू हैंड हुआ था, 4 बजे मेरा कॉल आया था, ठीक है। तो मुझे खुद ही नहीं पता, पहले बात तो शो के बारे में उतना नॉलेज नहीं है मुझे कि शो में लोग प्लानिंग क्या करते हैं, और मैंने कभी शो भी नहीं देखा था। इनफैक्ट मैं शॉर्ट वीडियो देखती थी, मुझे उतना नॉलेज नहीं था बिग बॉस का। और मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग जो करके जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ठीक है, जो प्लानिंग करके गए हैं वो थोड़ा ले रहे हैं कैसे क्या करना है, उससे कुछ होता नहीं है। बिना प्लानिंग के जाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता है। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कौन कौन, अंकिता वगैरह का नाम सुन रहे थे जो बड़े बड़े थे जो जा रहे थे, उससे ज़्यादा मुझे किसी के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं था। इनफैक्ट जो शो में गए हैं वो लोग भी नहीं मुझे पता था। इनफैक्ट एक बंदे ने भी मुझे फ़ोन करके बोला अरे तुम शो में जा रहे थे, मुझे एडवाइस लेते क्या करना था। मैंने कहा भाई तूने एडवाइस ली थी ना, तूने किया था ना वहाँ पे, ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए होता एडवाइस। मैं क्या होता है देखो, शो से बाहर जल्दी निकल आए थे, गेम स्टार्ट हुआ नहीं था एक्चुअल में। गेम स्टार्ट हुआ मेरे निकलने के बाद। आपके जैसे टास्क होते हैं या कुछ भी होता है, ठीक है, तो जो टास्क करवाए जाते हैं ना वो भी इसी पॉइंट से करवाए जाते हैं कि अपना अपना इनपुट डालो। तो वहाँ तब मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। वहाँ पे 2 हफ्ते तो ऐसे ही अपने आप में लोगों को सेटलमेंट करने में टाइम लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गेम स्टार्ट होता तो मेरा अलग रिएक्शन होता। शायद मैं 3 हफ्ते रहती, जैसे 2 हफ्ते ही रही थी, 3 हफ्ते होता तो मुझे समझ में आ जाता कि अब मुझे कैसे क्या खेलना है चीज़ें। अब क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद में आप अगर शो को फॉलो कर रही होंगी तो लगता है कि अगर आप अब अगर घर में जाएंगी तो गेम को ज़्यादा अच्छी तरीके से खेल भी पाएंगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगी। मत जाने दो, अलग रूप देख लोगे मेरा क्योंकि मेरा जो पर्सनालिटी है बहुत फनी हूँ मैं, बट मेरा ऐसा भी है, मेरा दिमाग सातिर भी बहुत है, ठीक है। जो कैमरे पे जा जा के बोलते हैं ना कि अरे मेरे हथियार ये हैं, तो मैं ये कहूँगी मेरे हथियार सामने से हैं, अब जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लेना, ठीक है। तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अलग ग्रुप होगा। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं प्यार से जो भी होता है मैं प्यार से करने की कोशिश करती हूँ। शायद मुझे अपने पॉइंट रखने होते हैं, मैं वो भी रखती हूँ। जब दिमाग की बात आ जाता है तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मुझे कैसे जीतना है। तो बात मुझे जीतना वीतना भी नहीं, बट हाँ ये दिमाग वाली बात है तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ में बहुत आगे हूँ। शायद उनका सोच
जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं से मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो घर के अंदर जाने के बाद में आपका पहला टारगेट कौन होगा जिसका असली चेहरा आप सबके सामने लाना चाहेंगे? खानज़ादी, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी फेकू लड़की है। इनफैक्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हुआ था और मुझे ऐसा लगा था, देखो हर इंसान के माथे पे नहीं लिखा है कि वो कैसा इंसान है। हम इंसान का देखते हैं जब कोई हमसे मिलता है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम पकड़ते कब हैं, जब हम देख लेते हैं कि भाई ये बंदा अलग है। वो मेरे सामने ऐसा बनने की कोशिश कर रही थी कि भाई वो बंदी बहुत अच्छी। इनफैक्ट उसने जो हम्बल वाला होता है ना, मैं 5 बार भागी, मैंने मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में मैंने उनको बोला भी, आप जिस सोनिया बंसल को देख रहे हो उसने भी अपनी लाइफ में बहुत बहुत चीज़ें संघर्ष किया है, ऐसे नहीं पहुंच गई हूँ मैं भी। बट हमें हमदर्दी से ज़्यादा है, हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हम लोगों को ये मत दिखाओ कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं ये हूँ। लोगों को स्ट्रेंथ दो। आप शायद अपनी लोगों से, ऑडियंस जो भी है उनसे जाके जब भी कैमरा आता था ना, तभी उसका रिएक्शन चेंज हो जाता था। मैंने 1-2 बार बोला भी उसको, कुछ टैबलेट वैबलेट लेते हो क्या, इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लेते हो आप? तो नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो पहले से ही ट्रेनिंग लेके गए थे, मुझे अभी पता चला है। वो उनका भी ट्रेनिंग लेके गए थे कि मुझे बिग बॉस जा रही हूँ और मुझे कैसे क्या खेलना है। घर के अंदर विक्की वर्सेस अंकिता हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑडियंस इस चीज़ में कंफ्यूज हो रही है कि कौन है असली मास्टरमाइंड। क्या ये विक्की जैन है या फिर अंकिता लोखंडे है? आपको क्या लगता है कौन किसको चला रहा है, या कौन ये गेम शो को अच्छी तरीके से समझ कर चला रहा है? विक्की भैया सोच समझ के चला रहे हैं। और दूसरा ये है, अंकिता फेक नहीं है, ठीक है। अंकिता ने समझ लिया होगा गेम को कैसे खेलना है कैसे नहीं, बट वो फेक तो नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट विकी बहुत समझदारी से ऐसे दिमाग लगा रहा है, पूरा दिमाग ही उसका ऐसे चला गया है कि वो अपनी वाइफ को भी भूल गया है उस चीज़ में। और अंकिता सोची थी कि चलो थोड़ा एक लव ट्रायंगल भी चल जाएगा, एक फाइट होगी तो ये मेरे को समझाएगा भी, ज्ञान भी देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसका फेल हो गया, उसका बढ़ गया। तो ऐसा हो गया अंकिता के साथ में। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो हुई है वो अभी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अंकिता शायद घर के अंदर प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि जब वो घर के अंदर गई थी तो उसके जाने से पहले उन्होंने ये वाली बात कन्फेस की थी कि वो घर के अंदर बिग बॉस इस सीज़न को इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो बाहर आने के बाद में बेबी प्लान करना चाहती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से वो विक्की से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो शायद हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो। फिलहाल इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और ऑडियंस को भी एक चीज़ देखने को नई मिलेगी, ठीक है। और नई भी है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है वहाँ पे, और स्ट्रेस में ऐसी चीज़ें होंगी तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगा। और ऐसा है तो बिग बॉस उनका ख्याल रखेंगे, वैसे मुझे इतना पता है। वैसे इस सीज़न में बिग बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। ऐसे में मुनव्वर जो है वो ये सोचते हैं कि फेवरेट्स जब चुनने की बात आती है तो बिग बॉस के वो फेवरेट हैं, और मुनव्वर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा है। और यही चीज़ जो है वो विक्की जैन ने भी कही थी सना से कि अगर तुम नील या मुनव्वर को नॉमिनेट करती हो तो कलर्स जो है वो ही उन दोनों को निकालेगा, नहीं तो तुम्हारा नॉमिनेशन जो है वो वेस्ट चला जाएगा। फिलहाल इस बारे में क्या कहेंगे? देखो नॉमिनेशन का भी क्या होता है, जैसे जो बोला है कि फेवरेटिज्म है, वो इसलिए है कि उस शो के लिए भी अच्छा होना चाहिए। देखो मुनावर निकल जाए, अंकिता निकल जाए, विकी निकल जाए, आपको लगता है कि शो देखेगा कोई? कुछ तो होना चाहिए। अब तहलका की वजह से शो चलेगा, सना की वजह से शो चलेगा क्या? तो उसने ये बोला था कि जो रेस में नहीं है, जो रेस को नहीं कर पाएंगे, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको निकाल दो, फिर रेस में चाल अच्छी लगेगी। तो बट ये बात कोई समझ नहीं पाया उनकी, कि उन्होंने ये बोला जो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं उनको पहले निकालो। और ये देखो सही बात है, अभी तुम अंकिता को निकालने नॉमिनेट कर भी रहे हो तो आपका वेस्ट है, वो नॉमिनेट नहीं होंगी, वो जाएंगी नहीं बाहर, क्योंकि वो शो में वो इनपुट डाल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बेटर है कि जो घर में कुछ नहीं कर रहे उनको डालना चाहिए, निकालना चाहिए, सॉरी। सो क्या लगता है कौन आपके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा?
जिगना कुछ नहीं कर रही। जिगना है, रिंकू है, लंदन वाले नावेद हैं, और वो सना भी कुछ नहीं कर रही होती। सना भी ऐसे ही है, मतलब वो जब नॉमिनेशन आ जाएगा भाई फिर देखना, फिर तो वो अलग दिखाई देगी। तो वैसे उसको हर हफ्ते नॉमिनेट रखना चाहिए। जैसे कि उसके लिए बनाया ना, वो कौन सा वो राइडर के लिए, जब तक हो इस शो में तब तक नॉमिनेट रहोगे, वो पूरा दिन फाइट करती रहेगी, नॉमिनेट क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे साथ में अच्छा किया था। तो तब उसका रूप दिखने को मिलता है। मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मनारा की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कैरेक्टर है या उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। एक तरफ उनकी लैंग्वेज, इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करने के बाद उनको वो जो शब्द यूज़ करती हैं, कहती हैं उनका मीनिंग नहीं पता और वो यूज़ कर लेती हैं। फिलहाल क्या देखो, उसके मुंह से स्लिप हो जाती है वो बात। फिर बोलती है मुझे मीनिंग नहीं पता था। इनफैक्ट उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, तो ऐसा नहीं, उनको मीनिंग सब पता है। बट उनका बात क्या है कि उनको पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ। वो बोल जाते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए बोलते हैं मुझे मीनिंग नहीं पता था। और रही बात जैसे कि उन सबसे अच्छी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खानजादी है, फेक दिखाती है, फेक करती है चीज़ें, उससे तो अच्छा मनारा है। कम से कम ठीक है, वो रोती है, गाती है, जैसी भी है, बट कम से कम है तो है, रियल तो है। जो एक्टिंग भी करती है वो उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो दिमाग से स्ट्रांग है लड़की, बट जो बातें करती ना ऐसे ऐसे, जो कि जैसे बोलते हैं फेक पर्सनालिटी है, तो वो फेक पर्सनालिटी वो ऐसी ही है। एक्चुअल में वो यहाँ पर निकल के आओगे, शायद आप इंटरव्यू जब भी लो उसका, वो भी ऐसे ही मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा। तो मैंने एक दिन पूछा भी था, मैंने कहा जब तुम्हारा एक्टिंग करने का टाइम आता है तो तुम क्या करते हो? मतलब हर जगह एक्टिंग ये नहीं चलती ना। एक्टिंग कब चलती है, या तो तुम करेक्टर होते हैं अलग अलग, तुम उसमें करेक्टर में कैसे ढल पाते हो? मैं एक दिन उनसे ये सवाल किया था, नहीं मैं अच्छा कर लेती हूँ। मैंने कहा फिर तो ठीक है। तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज है ऐसा। पर लगता है मुनव्वर का सहारा लेकर इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। चलना चाहते हैं, बट मुनावर तेज है भाई। मुनावर पहले देखो खानजादी भी आई, खानजादी ने भी सोचा मैं इसको कैप्चर कर लूँ, उसने कहा ऐ चल निकाल। फिर उसने मुनावर ने भी सही बंदा ढूंढा है, उसको पता है कि मनारा कभी भी जब मैं बोल दूंगा तो धोखा तो नहीं देगी, जिस टाइप की ये है खानजादी। खानजादी कभी भी पलट जाएगी आपके गेम में, तो इसलिए वो मनारा को उसने सोचा कि ये मेरी बेटर है मेरे लिए। बट ऐसा नहीं है, अफेयर नहीं चलाएगा, वो तेज लड़का है। एक बड़ा लव ट्रायंगल देखने के लिए मिला शो में, अभिषेक समर। हाँ, अभिषेक तो बेचारा दिल का मारा हुआ बेचारा है। तो क्या करे, कोई तो मिले, कोई तो मिले उस बिग बॉस में, कोई हो तो सही उसका सहारा बनने के लिए। तो उसने सोचा खानजादी जैसे दिखा रही थी उसको, बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। इनफैक्ट उसका रिलेशनशिप जिस तरीके से चला है, उसके बाद भी आप ऐसी चीज़ें करो, और वो भी यंग एज है। मतलब कभी कभी होता है कि यंग एज में ऐसे पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है। 27 शायद एज है उनकी, और ऐसे लड़कों में ज़्यादातर ऐसी क्वालिटी हो जाती है, ज़्यादा चीज़ों में डल जाते हैं, तो उनको चीज़ों, वो तो लड़की तो बहुत ही अलग है भाई, उसको समझदारी नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ईशा इस्तेमाल कर रही हैं दोनों का। ईशा अब अलग हो गई। ईशा ने देखा कि भाई अब मुझे समर्थ के ही साथ रहना है, क्योंकि इमेज बाहर बहुत ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उन्होंने समर्थ को ही पकड़ा। पर चिंटू भैया बहुत अच्छे लगते हैं। चिंटू पता है कैसा है, चिक 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 चिक, मेरे को एंटिक लोग लगते हैं ऐसे। मैं तो उसका एक डांस का वीडियो देख के बहुत फनी थी भाई, मैंने 2-4 जगह और भेजा उसको, मैंने कहा देखो ना चिंटू का डांस। और रील भी बहुत अच्छी थी यार। चिंटू डांस कर रहा था, वो मॉर्निंग का सीन था, तो उसको एडिट करके और डाला लोगों ने। तो चिंटू बहुत, तुम्हें नहीं अच्छा लगता चिंटू? चिंटू एंटिक बंदा है। लास्टली बचे ऐश्वर्या और नील, जो एज अ कपल गए हैं, क्योंकि एज अ कपल घर के अंदर जाने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि क्योंकि आपको पता है कि पूरे घर में कोई तो है जो आपके साइड में होगा, लेकिन उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ये लोगों को नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को ही
पूरे घर में अपनी पूरी दुनिया बना ली है और कुछ करते वो तो नील और ऐश्वर्या खास नज़र नहीं आ रहे। फिलहाल उनके पर्सनैलिटी और गेम के बारे में क्या कहेंगे? पर्सनैलिटी अच्छी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, क्योंकि नील बहुत समझदार आदमी है। इनफैक्ट ये ऐश्वर्या भी बहुत अच्छी लड़की है, बट उस गेम के लायक तो नहीं है। गेम अलग है, जैसे कि गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अलग हैं, ठीक है, तो उस टाइप के नहीं है वो। मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद, नहीं रॉन्ग नहीं, ठीक है, 7-8 हफ्ते के लिए ठीक है, फिर उसके बाद घर आ जाना चाहिए। आप जाने वाली हैं घर के अंदर, कुछ प्लानिंग है? अभी कोई मेरे पास तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। मैंने बताया ना, मुझे तो जब मैं जा रही थी मुझे तब का इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो नहीं तो मैं प्लानिंग नहीं करके जाती, मतलब खुद थोड़ा फ़ोटो शूट कराती, कुछ अच्छा था, मतलब मंगाती, ड्रेसअप वगैरह करके जाती, कुछ नहीं था वहाँ पर, तो मैं ऐसे ही चली गई। इनफैक्ट मेरे नेल्स वगैरह भी वहाँ पे इतना प्रॉब्लम हुआ था, कुछ भी नहीं करके गई थी। लेकिन बिग बॉस से आने के बाद में क्या फ़र्क आया है, एज एन करियर वाइज पूछूं या फिर कैसे, क्या फ़र्क देखती हैं? फ़र्क देखो, सबसे फ़र्क होता है मेहनत का, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, चाहे मैं बिग बॉस में जा तो रही हूँ और मैं अच्छा खेलूँगी, बट मेरा जैसा मेहनत है मैं वैसे मेहनत करती रहूँगी, उससे डबल और करूँगी, जिससे मुझे और ऐसा नहीं हो कि लोग मेरे को देख रहे हो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। एक एक्टर भी बनना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लोग उससे कनेक्ट करते हैं, लोग पूछते हैं, उनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अब मुझे डबल मेहनत करनी है उस चीज़ के लिए। तो अभी मेरे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बस उसी को फास्ट लेवल पे ही करने की सोच रही हूँ। लास्टली कुछ बताना चाहेंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स है क्या है अपकमिंग में? कुछ साउथ की मूवीज़ वगैरह कर रही हैं, क्या कर रही हैं? साउथ की मूवी भी हैं, अभी मेरे 1-2 प्रोजेक्ट और हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, और जो हो गए हैं कंप्लीट वो रिलीज पे आएंगी जल्दी। थैंक यू सो मच सोनिया, आप हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू।